Hello everyone. Today I'm sharing my experience a trip to ऋषिकेश। सबसे पहले हम लोग उधमपुर से निकले और मौसम काफ़ी ही ज़्यादा प्लेजेंट था। और जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मौसम इतना ब्यूटीफुल था, नेचर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि हम जस्ट ये इमेजिन कर रहे थे कि बस गर्मी ना बढ़े बाबा, बाकी सब ठीक है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, इस ट्रिप में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई स्टार्टिंग में ही कि हमारा टायर पंक्चर हो गया। हमने एक दिन पठानकोट में स्टे कर लिया, जो कि मेरे मासी के घर में हमने किया था, और इसी बहाने हम अपने मासी से भी मिल लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह उठते ही हम गए अपना पंक्चर लगवाने के लिए। तो इस तरह से हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और पंक्चर वाली शॉप में चले गए। हमें लगा हमारा टायर ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया, इसलिए हमें एक नया टायर बाय करना पड़ा और अपनी गाड़ी में उसे फिट करवाना पड़ा। तो यहाँ बार्गेनिंग चल रही है दुकानदार से कि कौन सा टायर हमारी इस गाड़ी के लिए सूटेबल और परफेक्ट है, क्योंकि हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है आगे भी। तो यहाँ बार्गेनिंग चल रही है और बार्गेनिंग के बाद एक टायर आई थिंक सेलेक्ट हो चुका है और उस टायर को अब हम इनसे अर्ज कर रहे हैं 100-200 रुपये कम करवा के कि प्लीज़ हमें फिट भी कर दो। ये ऑनलाइन चेक कर रहे हैं इस टायर का प्राइस ऑनलाइन क्या है जो हम यहाँ से ले रहे हैं, क्या हम फ़ायदे में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है अगर हमें घर से बाहर जाना है तो हमें मूर्ख बन के नहीं जाना है, हमें बहुत इंटेलिजेंसी से काम लेना है। तो हमने देख लिया सेम ही रेट का टायर पड़ रहा था ऑनलाइन भी, तो हमने ये रिस्क ले लिया, 100-200 रुपये ऊपर दे दिए और इनको बोला कि हमें टायर लगा के दे दीजिए। ये सारा का सारा सामान हम अनलोड करेंगे ताकि जितनी भी हैवीनेस है गाड़ी के टायर के ऊपर वो सब कम हो जाए और जो हमारे मैकेनिक हैं वो टायर को अच्छे से फिक्स कर दें। सो गाइस, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, तब तक चलो हम पंजाब की चहल पहल ही देख लें। इस तरह से पंजाब में ट्रैफिक रहता है और यहाँ पर इतना क्राउड था कि हमें अपनी गाड़ी को थोड़ा और आगे जाके पार्क करना पड़ा धिक्का मार मार के। सो ये टायर को फिक्स करते हुए हमारे मैकेनिक साहब अपनी निंजा टेक्निक से टायर को बना चुके हैं और अब इस टायर को यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अरे ये तो बहुत पतले दुबले मैकेनिक हैं, बट काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये टायर जब हम उधमपुर से निकले थे तभी थोड़ा सा पंक्चर था, बट हमने पंक्चर लगवा दिया था। बट जो हमें ऑन द वे एक लोकल टायर वाला बंदा जो मिला था ना, उसने हमारा पंक्चर बहुत गलत तरीके से लगाया था, जिसकी वजह से अब हमें इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो टायर निकल चुका है और ये नया वाला टायर जो हमने पैसों में ख़रीदा है इसको यहाँ लगाया जा रहा है। सो डोगरी में कहते हैं कि भाई हमें ना चट्टी पड़ गई, और सच में हमें चट्टी पड़ गई एक नया टायर लगवाने की, बट हमने लगवा लिया क्योंकि हमें अपनी जर्नी में आगे कोई भी रिस्क नहीं लेना था। सो अब मेरी नज़र पड़ती है एक नई चीज़ पे, ऑसम स्टाइल हब यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ जाके हेयर स्पा ले आऊँ, पर कुछ ज़्यादा ही हो जाता और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोलना था एक तो टायर की चट्टी पड़ गई, ऊपर से तुम ये सब करवाई। सो दिस वॉज फुल ऑफ टाइम वेस्ट एंड पैसा वेस्ट टास्क, तो मैंने नहीं किया। इस तरह से हम चेक कर रहे हैं, अब हमारा टायर अच्छे से लग चुका है और ये यहाँ पे रिक्शा चलता है। ये रिक्शा 10 या 20 रुपए का चलता है और सवारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। दिस इज़ रियली इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मैं इस पर बहुत घूमी हूँ। सो हम पेमेंट करेंगे अब इनको और थैंक यू बोलेंगे। तब तक ये ऋषभ यहाँ पर सामान को वापस रखते हुए, और अब हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं हरिद्वार की तरफ। सो कितना प्लेजेंट मौसम है। अब मैंने गाने लगा दिए हैं, मूड बना दिया है और अब हम एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को। फिर से एक और पनौती, कितना स्ट्रगल है। किसी ने सही कहा है, भगवान के द्वार पे जाना हो तो 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतना पाप किया है क्या मैंने, भगवान मुझे बुला नहीं रहे इतने बड़े ट्रैफिक के बाद, जो कि 3 to 4 आवर्स का था। अब हमने अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया है। प्लीज गॉड, अब कोई भी किसी भी तरह की रुकावट मत लेके आना, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो जिस तरह से हमने अब एक स्पीड पकड़ी है कि हम शाम तक जैसे तैसे करके हुक और क्रूक हरिद्वार बस पहुंच जाएं, पर देखते हैं आगे हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बट शायद ना भी करना पड़े।
तो रास्ते में मेरे फेवरेट छोले कुलचे वाला भैया मुझे मिला। ये एक्चुअली ये छोले कुलचे ना मैं बचपन में खाया करती थी। तो मैंने भैया को बोला भैया 4 प्लेट लगा दो, क्योंकि हम लोग 4 थे। तो मैंने अच्छे से भैया से टमाटर प्याज डलवाया, बाकी लोग गाड़ी में बैठे हैं, प्याज टमाटर नींबू निचोड़वाया और उनसे अच्छे से 4 प्लेट छोले भटूरे की तैयार करवा ली। ये देखो कितने प्यार से गरम कर रहे हैं भैया चने। ये क्वांटिटी भी मैंने डिसाइड की थी। और अब हम लोग निकल पड़े हैं दोबारा से अपने लॉन्ग ट्रैवल पे। खैर इस समय है नहीं कुछ आपको बताने के लिए, बस ये जो ग्रीनरी है मेट्रो सिटीज़ की ये भी हम देख सकते हैं कितनी प्यारी है। अब तो बस मैं ये पूछ रही हूँ बस जल्दी से मैं हरिद्वार पहुँचूँ, गंगा मैया में नहा लूँ, अपने सारे के सारे पाप धो लूँ। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। बस गॉड किसी भी तरह का ट्रैफिक ना मिले बस रास्ते में। एक्चुअली इसी बार मुझे समझ आया कि ट्रैफिक कितना इरिटेटिंग होता है। रास्ते में इतने सारे टोल आए, मैं तो हैरान हो गई। मैंने सोचा कि भाई इतने सारे टोल अगर हम लोग देते हैं आते और जाते, तो क्यों हमारी गवर्नमेंट रोड्स को ठीक नहीं करवाती है? कहीं पे खड्डा, कहीं पर टूटा, स्पीड ब्रेकर नहीं सही सा। चलो ये गवर्नमेंट का काम है, वही डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं। हमारा तो काम है पैसे देना, तो वो हमने दे दिए टोल के। इस तरह से हमने अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।